नमस्ते दोस्तों। जब से मध्य प्रदेश में न्यूनतम वेतन रिवाइज हुआ था तब से और जब से हाई कोर्ट या खंडपीठ ग्वालियर के द्वारा स्टे दिया गया है, जिससे हमारे आउटसोर्स, ठेका, अस्थायी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का वेतन कम हुआ है और जिन कर्मचारियों को पेमेंट बढ़ के मिला था, चाहे वो बिजली कर्मचारी हों, चाहे वो जो भी कर्मचारी हों जिनको वेतन बढ़ा था अप्रैल में, उनका पेमेंट भी हुआ था, लेकिन मई के महीने में उनका पेमेंट भी काट लिया गया। बढ़ा हुआ वेतन भी काट लिया, जो वेतन अधिक आया था वो काट लिया। तो इसी के संबंध में शुरुआत से लेकर लास्ट तक की कहानी मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी कोशिश करूंगा कि पूरी जानकारी मिल जाए और अभी हाल मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है वो भी हम बताएंगे न्यूनतम वेतन के बारे में। साथियों, करते हैं वीडियो की शुरुआत। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मध्य प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी अकस्मात कम करने से प्रदेश के श्रमिकों में भारी आक्रोश। देश के संविधान के भाग 4 राज्य की नीति के निर्देशक तत्व कणिका 43 में राज्य द्वारा कर्मकारों के लिए उनके श्रेष्ठ जीवन स्तर को दृष्टिगत रखते हुए निर्बाध मजदूरी निर्धारित करने का प्रावधान है, जिसके अंतर्गत ही न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 देश में प्रभावशाली है। इस अधिनियम में राज्य सरकारों द्वारा अपने प्रदेशों में नियोजनवार न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने की शक्ति उन्हें प्रदत्त है। मध्य प्रदेश में अक्टूबर 2014 में लागू की गई पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी दरों का पुनः पुनरीक्षण 5 वर्ष के अंदर अक्टूबर 2019 तक किया जाना था, लेकिन अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत अनिवार्य था। लेकिन यह बहुप्रतीक्षित पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी दरें 10 वर्ष में यानी 1 अप्रैल 2024 से राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार लागू की गई। तो जब लागू हुआ था न्यूनतम वेतन रिवाइज का आदेश, तो दरें क्या थीं वो देख लीजिए। अकुशल श्रेणी को 11,800 रुपये देना था, 454 रुपये पर डे के हिसाब से। अर्धकुशल कर्मचारी को 12,796, 492 पर डे के हिसाब से। कुशल कर्मचारी को 14,519 मिलना था और उच्च कुशल को 16,144 रुपये पेमेंट होना था। प्रदेश के श्रमिकों के लिए पुनरीक्षित उक्त न्यूनतम मजदूरी दरों के विरुद्ध पीतमपुर औद्योगिक संगठन द्वारा याचिका क्रमांक 9401/2024 तथा मध्य प्रदेश टेक्सटाइल मिल्स, यहाँ पर 2 कंपनियों के द्वारा यहाँ पर स्टे लगाया गया था। एसोसिएशन द्वारा याचिका क्रमांक 10/772/2024 के संबंध में उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर द्वारा दिनांक 8 मई 2024 को सुनवाई कर स्थगन आदेश यानी स्टे दिया गया और इस स्थगन आदेश के पालन में श्रम आयुक्त द्वारा आदेश दिनांक 24 मई 2024 पुराने दरों पर 1 अप्रैल 2024 से निम्नानुसार मजदूरी भुगतान हेतु जारी किया गया। स्क्रीन पर देख रहे होंगे, पुनः बढ़ा हुआ वेतन इतना कम हो गया और ऐसा पेमेंट होगा। इस प्रकार निम्नानुसार न्यूनतम मजदूरी प्रदेश में कम हो गई। जो अब मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये वो है जो पैसा कम हुआ है हर आउटसोर्स, ठेका, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी का हर मई का। यदि आप अकुशल कर्मचारी हैं तो आपका 1625 रुपये कम हो चुका है। आप अर्धकुशल कर्मचारी हैं तो आपको 1764 रुपये का नुकसान होगा। कुशल कर्मचारी तो आपको 2109 रुपये का नुकसान होगा और उच्च कुशल कर्मचारी हैं तो आपको 2434 रुपये का नुकसान हुआ है। प्रदेश के न्यूनतम मजदूरी पर आधारित लाख श्रमिकों को अप्रैल 2024 का पुनरीक्षित यानी बढ़ी हुई दरों से भुगतान मई प्रथम सप्ताह में प्राप्त हो जाने के उपरांत उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश से अचानक मई 2024 का भुगतान श्रमिकों को जब जून 2024 के प्रथम सप्ताह में ₹1625 से ₹2434 मासिक कम मिला, तो पूरे प्रदेश में श्रमिक आक्रोशित होकर नियोजन स्थलों पर जहां भी काम कर रहे थे वहां पर एक आंदोलन पर उतर आए हैं। पीतमपुर, मालनपुर, रतलाम, खरगोन, मंडदीप तथा प्रदेश के अन्य कई स्थानों पर काम बंद कर गतिरोध की स्थिति निर्मित हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मालनपुर में श्रमिकों ने चक्का जाम भी किया, जिससे आवागमन बाधित हुआ तथा आमजन कई घंटों तक परेशान हुए। सरकारी दफ्तरों में संविदा में लगे कर्मचारियों ने भी उथल पुथल जारी की। तो यहाँ पर सभी कर्मचारी साथ भी दे रहे हैं आउटसोर्स कर्मचारियों का। उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा याचिका में प्रदेश में क्षेत्रवार न्यूनतम मजदूरी पुनरीक्षित कर निर्धारित नहीं करने का मुद्दा उठाया गया है, जबकि यह विषय न तो न्यूनतम मजदूरी सलाहकार परिषद के विचार से हेतु लाया गया और न ही सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी के संबंध में प्रारंभिक अधिसूचना जारी कर आपत्तियां आमंत्रित करने का उठाया गया। ऐसे में सरकार द्वारा पुनरीक्षित दरों के संबंध में अंतिम अधिसूचना जारी करने के उपरांत क्षेत्रवार न्यूनतम मजदूरी दरों से निर्धारित का सवाल उठाना न तो व्यावहारिक है और न ही विधि सम्मत है। यहाँ यह भी आलोकित करना उचित है कि मध्य प्रदेश पिछड़ा और आदिवासी बाहुल्य तथा कल्याणकारी राज्य होने के कारण प्रदेश में क्षेत्रवार मजदूरी दरों का निर्धारण नहीं कर पूरे राज्य के सभी श्रमिकों के लिए एक समान न्यूनतम मजदूरी दरें लागू करने का शुरुआती दौर में निर्णय लिया गया था, जो निरंतरता है। इसके अलावा बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों श्रम संगठनों द्वारा मांग प्रस्तुत कर समझौते के माध्यम से उपयुक्त मजदूरी तय करने की बात की गई। आगे इसमें लिखा हुआ है, मांग और आपूर्ति तथा श्रमिकों की दक्षता एवं कुशलता के आधार पर उन न्यूनतम मजदूरों से अधिक वेतन सुनिश्चित हो जाने से क्षेत्रवार मजदूरी दरों का निर्धारण किया जाना आवश्यक नहीं था। मतलब यहाँ पर जो पीतमपुर ने केस लगाया था वो चाहते थे कि जो न्यूनतम वेतन रिवाइज हुए वो क्षेत्रवार हो, लेकिन क्षेत्रवार न करके सरकार ने पूरे प्रदेश में एक समान लागू किया था।
प्रदेश के लाखों लाख श्रमिक परिवारों का जीवन निर्वाह राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरों से ही होता है और वर्तमान प्रकट महंगाई के दौर में ₹63 से ₹94 तक प्रतिदिन मजदूरी कम हो जाने से श्रमिक परिवारों के समक्ष गंभीर आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इन परिस्थितियों से निपटने के लिए श्रमिकों और यूनियनों के समक्ष अधिकांश श्रमिकों के संगठित होने वर्तमान समय में भारी न्यायालयीन व्यय के भुगतान हेतु उनके पास धनराशि नहीं होने तथा समर वेकेशन होने से सुनवाई लंबित हो जाने की कठिनाई है। मध्य प्रदेश के इतिहास में यह पहली बार है कि प्रदेश के अंतिम पंक्ति के लोगों को देय अधिसूचना न्यूनतम मजदूरी रोकी गई है। वस्तुतः श्रमिकों से संबंधित न्यूनतम मजदूरी तथा अन्य विषय त्रिपक्षीय समितियों यथा मध्य प्रदेश श्रम सलाहकार परिषद तथा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार परिषद एवं अन्य सलाहकार समितियों में विचार उपरांत हल किए जाने की विधि मान्य प्रक्रिया है। अतएव यदि प्रदेश में क्षेत्रवार मजदूरी का निर्धारण किया जाना आवश्यक है तो न्यूनतम मजदूरी सलाहकार परिषद में विचार उपरांत ही कार्रवाई अपेक्षित है। इसे पूरे प्रकरण में सबसे बड़ा सवाल यह है कि उच्च न्यायालय के स्थगन को समाप्त करने हेतु सरकार द्वारा जो है वर्ष 2014 के पुनरीक्षण आदेश के आधार पर प्रदेश के श्रमिकों को 1 अप्रैल 2024 से मजदूरी भुगतान करने के आदेश कर दिए गए हैं। उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण का अंतिम निराकरण नहीं हुआ, फलस्वरूप प्रदेश के श्रमिक तथा उद्योग जगत में असमंजस अनिश्चित तथा आहापोह की स्थिति व्याप्त हो गई है, जो बहुत चिंताजनक है। उल्लेखनीय है कि श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी प्रदेश की नीतिगत विषय होने से उच्च न्यायालय जबलपुर मुख्य पीठ के समक्ष समग्र रूप से सुनवाई हेतु एवं आवश्यक होने पर सर्वोच्च न्यायालय में प्रकरण ले जाने की श्रम विभाग द्वारा प्रदेश के श्रमिकों तथा नियोजन के हित में तथ्यपर और सार्थक कार्रवाई की जाना नितांत आवश्यक है। ये लेख लिखा है राम गोपाल पांडे, जो कि भोपाल से हैं। 14 जून 2024 के लेख लिखा गया है। तो बहुत ही सुंदर लेख लिखा है आउटसोर्स ठेका अस्थायी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के पक्ष में। तो ऐसे साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम कि आप हमारी आवाज़ उठा रहे हैं और निश्चित रूप से सरकार तक हमारी आवाज़ उठा के पहुंचा रहे हैं। तो आपका बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई वीडियो में।